Good morning, students. In our sample paper series, this is third video from question number 21, section B. There are 5 questions of 2 marks each. Section B में 5 क्वेश्चन है 2 नंबर के. Okay. First part is prove that root 2 is an irrational number. ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इसमें देयर आर 2 ऑप्शंस, या तो रूट 2 आएगा या रूट 2 के साथ रेशनल नंबर दे देंगे, जैसे रूट 2 + 3 या 7 + रूट 5, इस तरह 2 नंबर दे देंगे. एक इरेशनल साइन बिटवीन देम, आइदर प्लस और माइनस साइन. देन क्वेश्चन नंबर 21, 2, 23, 24, 25. There are 2 parts of 25. Okay. देख सकते हैं आप. Okay. Now we start from question number 21. In 21 question, this is very long question. Section B, 21st question. रूट 2 इज़ अ रेशनल नंबर. बहुत सिंपल तरीका है. रूट 2 = a/b = a एंड b आर को प्राइम नंबर्स. यदि आप ये स्टेप लिख देते हैं, इसका आधा नंबर मिल जाता है एग्जाम में. देन क्रॉस मल्टीप्लाई b इंटू रूट 2b = a, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, 2b² = a². अब देखिए 2 जब नीचे आएगा तो क्या हो गया, 2 इज डिवाइड्स बाय a². Therefore 2 divides a² and so 2 divides a. जब 2 a² से डिवाइड होता है तो a से डिवाइड होगा. So we can write a = 2c because a is multiple of 2. So a is 2c. For some integer c is any integer. Substituting for a की वैल्यू 2c पुट कर दिया अपन ने. दिस इज 2c का स्क्वायर कितना हो गया, 4c². 2 इज कॉमन इन बोथ, डिवाइडिंग टू बोथ साइड्स. b² = 2c². It means that टू डिवाइड्स b². जब 2 नीचे आएगा तो क्या होगा, 2 डिवाइड्स b² एंड सो 2 डिवाइड्स b. जैसा भी किया अपन ने a के लिए सेम. Therefore a and b have at least 2 as a common factor. तो इसका क्या होगा, a और b दोनों में 2 एक कॉमन फैक्टर है. बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट a एंड b आर नो कॉमन फैक्टर्स. अपने सपोज क्या था, a एंड b आर को प्राइम्स, तो उसमें कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होता है. 1 के अलावा दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं होता. लेकिन यहाँ पर 2 इज कॉमन फैक्टर आ रहा है अपना. दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आर इनकरेक्ट एजम्पशन. जो आपने एजम्पशन किया था, कैसा एज्यूम किया था आपने, रूट 2 = a/b आ रेशनल नंबर. ये अपना एग्जाम्पशन क्या था, गलत था. ओके. इनकरेक्ट एजम्पशन दैट रूट 2 इज अ रेशनल नंबर. ये जो एजम्पशन था अपना, रूट 2 इज अ रेशनल नंबर, गलत एजम्पशन था. यानी जो अपने सपोज किया था वो रॉन्ग था. सो वी कंक्लूड दैट रूट 2 इज ए रेशनल नंबर. तो रूट 2 क्या गया अपना ए रेशनल नंबर. इस तरह रूट 2, रूट 3 हो, रूट 5 हो, रूट 17 हो, कोई भी नंबर हो, उसको आप इरेशनल नंबर प्रूव कर सकते हैं इजीली. ओके. देन क्वेश्चन नंबर 22. 22nd क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको पहले. ABCD इज ए पैराग्राम. P divides AB in the ratio 2:3. Okay. And Q divides DC in the 4:1. Prove that OC is half of OA. OC को आपको OA के हाफ के प्रूव करना है. ओके. देखिए क्वेश्चन नंबर 22 डायग्राम दिख रहा है आपको.
लेट डी सी इज 5A बिकॉज रेशो था 4:1, तो इसको 4A मान लिया आपने, ये हो गया ए. ओके, दिस इज 2A और दिस इज 3A बिकॉज रेशो इज OP रेशो, P भी था 2:3. ओके, दिस इज 4A, A, 2A और 3A. ओके, अब देखिए क्या बना है, इज हाफ ऑफ ए. देन ट्राइंगल AOP और ट्राइंगल COQ को सिमिलर करेंगे. सिमिलर करने का क्या तरीका है आप जानते हैं. दीज एंगल्स आर वर्टिकली, दिस इक्वल्स दिस ऑल्टरनेट, दिस और दिस ऑल्टरनेट एंगल्स. सो बाय AA सिमिलरिटी ट्राइंगल्स आर सिमिलर. तो ट्राइंगल क्या होगा, AOP सिमिलर टू COQ. ओके, बाय AA सिमिलरिटी, पहले आपको सिमिलर करना पड़ेगा, मैंने डायरेक्ट किया इसको, ठीक समझा रहा हूँ इसको मैं. पहले ट्राइंगल सिमिलर करेंगे, उसके बाद में ट्राइंगल सिमिलर बाय A सिमिलरिटी. सो फाइंड द रेशियो A/OC, AP अपॉन QC इक्वल्स टू P अपॉन OQ. AO अपॉन OC की कोई ज़रूरत नहीं थी उसकी, तो AP को मान लिया अपने, AP इज 2A, QC इज A, PO अपॉन दिस इज 2:1. तो अपना आ गया AO अपॉन OC. ओके, कट गया, 2/1 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया. OC इक्वल्स टू हाफ ऑफ OA. ओके, देख लें मेथड को, समझ लें. क्वेश्चन नंबर 23. देखिए 23rd क्वेश्चन में दिखाता हूँ डायग्राम आपको. क्वेश्चन, फ्रॉम एन एक्सटेंड पॉइंट P, यू नो PA इक्वल्स PB, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटेंड पॉइंट आर इक्वल. ओके, आपको P के दे रखा है 10 सेंटीमीटर. फाइंड द लेंथ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PCD के, आपको पेरीमीटर फाइंड करना है. पेरीमीटर जानते हैं हम लोग, सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ ट्राइंगल. ओके, डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लें. क्वेश्चन 23 को स्क्रीनशॉट लेकर रख लें इसका, 23, 24 दोनों को. ओके, नाउ देखिए PA इक्वल्स टू PB. PA को ब्रेक कर दिया अपन ने PC प्लस AC में, और PB ब्रेक इन फॉर्म ऑफ PD प्लस BD. CA और CE इक्वल है लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्शन पॉइंट, और PD हो गया D के इक्वल. तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PCD क्या होगा, सम ऑफ ऑल द साइड्स PC प्लस ED प्लस दिस. ओके, PC प्लस CE कितना हो गया, P के इक्वल हो गया, दिस इज डबल ऑफ 10, दिस इज 20 सेंटीमीटर. सिंपल. ओके, क्वेश्चन नंबर 24 मैंने बता दिया था. 24th क्वेश्चन है, 10A प्लस B इज √3, 10A माइनस B इक्वल्स टू 1/√3. फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B. एक सेकेंड. 10A plus B equals to √3, or you know in 10 √3 value is 1060. 10A minus B is 1/√3 is 1030 degree. It means A plus B is 60 degree, A minus B is 30 degree. This is equation first. Equation second, दोनों को ऐड कर दिया. 2A equals to 90 degree, A equals to 40 degree. Putting value of A equation 1 and 2, B is 15 degree. Finally, A is 40 degree and B is 15 degree. Okay. इसका नेक्स्ट ऑप्शन था 2 कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस x साइन स्क्वायर 60 डिग्री 3/4 tan स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल्स टू 10. फाइंड द वैल्यू ऑफ x. ये वैल्यूज रिप्लेस कर दी. कोसेक 30 इज 2/1, साइन 60 √3/2,
एंड tan 30 1/√3 सॉल्व कर दिया इसको, वैल्यू पुट कर दिया इनका, सॉल्व कर दिया इसको. दिस इज 4 to the 8, दिस इज 1/4 और 10 राइट में है, सॉल्व कर दिया. वैल्यू ऑफ x इज 3, x की वैल्यू आ गई 3. नाउ आफ्टर दैट 20th क्वेश्चन ध्यान से देखें, इसको पढ़ें ढंग से. विद वर्टिसेस A, B एंड C ऑफ ट्राइंगल ABC एज सेंटर्स, ट्राइंगल ABC के जो वर्टेक्स हैं ABC उनको सेंटर लेके 3 आर्क्स लगा दिए, ड्रॉन विद रेडियस 14 सेंटीमीटर एंड 3 पोर्शंस ऑफ द ट्राइंगल सो फॉर्म्ड आर रिमूव्ड. फाइंड द टोटल एरिया रिमूव्ड फ्रॉम द ट्राइंगल. ओके, अब ध्यान से देखिए डायग्राम किस तरह बनेगा इसका. ये डायग्राम बनेगा. ओके, अब देखिए जब तीनों को अपन ज्वाइन कर देंगे, ओके, दीज 3 आर सेक्टर्स, जब तीनों सेक्टर ऐड करेंगे तो टोटल एंगल कितना हुआ, सम ऑफ दिस एंगल 180. तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला है अपना थीटा अपॉन 360 पाई स्क्वायर. थीटा इज 180, 180 अपॉन 360 इज हाफ पाई स्क्वायर. रेडियस इज 14, पहले पाई इज 22.7, सॉल्व कर दिया इसको. 308 सेंटीमीटर स्क्वायर इज आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन. ओके, तो यदि आपसे बीच वाला पार्ट निकलवाएं तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ दिस पार्ट, बट साइड ऑफ ट्राइंगल इज नॉट गिवन, देन इट्स अदर ऑप्शन. पहले वो ऑप्शन देख लें. फाइंड द एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन शोन इन द फिगर. ओके, ये पूरा है एरिया, ये पार्ट शेडेड है, सिर्फ दिस पार्ट इज अनशेडेड. ओके, अब ध्यान से देखें, ये जो वर्टेक्स को ज्वाइन कर दिया आपने. ओके, आपको क्या दे रखा है, ये 3 दे रखा है, ये 3 दे रखा है. अब ध्यान से देखें, लेट डायमीटर ऑफ दिस सेमी सर्कल इज A. तो रेडियस कितना होगा A/2, दिस इज ऑल्सो A. अब देखिए बेटा, ये कितना है, हाफ रेडियस A/2, ये A और ये A/2. ओके, अब ध्यान से देखिए, टोटल लेंथ इज 14. इसको 3 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया आपने. 3 + 3 + A/2 A/2 equals to 8. Total length is given 8. Sorry, this is given 14. This is given 14. 14 लेंथ है इसकी. ओके, अब A/2 + A/2 कितना हो गया, A + A 2A, 3 + 3 6 14, 6 3 + 3 6, 14 - 6 is 8, A = 4. ओके, जब A 4 हो गया अपना, अब ध्यान से देखें, इसमें 5 पार्ट हैं टोटल. मिडिल पार्ट सर्कल, इट इज एरिया इज साइड स्क्वायर, साइड इज 4, 4 × 4. ओके, इन दोनों को मिलाएंगे सर्कल बन जाएगा, इन दोनों को मिलाएंगे सर्कल बन जाएंगे. देयर आर 2 सर्कल्स, एरिया ऑफ सर्कल इज पाई स्क्वायर. एरिया ऑफ सर्कल इज पाई स्क्वायर. अरे क्लियर इट. मैं इस क्वेश्चन में डायग्राम बना के क्लियर करता हूँ थोड़ा सा, अरे कन्फ्यूजन रहेगा. ये डायग्राम बना हुआ है.
This is 14 centimeter. This length is 3. This is also 3. ओके इस जो स्क्वायर है उसके साइड घुमा लिया ए, की लंबाई कितनी होगा a/2. दिस इज ऑल्सो a/2. ओके लेंथ 3 प्लस a/2. दिस इज a, अगेन a/2 प्लस 3 इज 14. ओके a/2 प्लस a/2 a प्लस a 2a इज 14 माइनस 6 8. ए हो गया अपना 4 सेंटीमीटर. क्लियर? ए इज लेंथ 4 सेंटीमीटर. तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है आपको. दिस पार्ट अनशेडेड रीजन, एरिया ऑफ अनशेडेड पार्ट. अनशेडेड पार्ट को यहाँ से देखें. फर्स्ट पार्ट इज स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इज ए स्क्वायर, और ये सेमी सर्कल है अपने 4 4. एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज हाफ पायर स्क्वायर. एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज हाफ पायर स्क्वायर. ठीक है, ए स्क्वायर 4, ये 2 से कट गया 2 पाई. ओके अब एक चीज ध्यान से देखें बेटा, इसका जो रेडियस है कितना है 4. रेडियस कितना है इसका 2. सिमेट्रिकली रेडियस है 2, क्योंकि ए है डायमीटर, डायमीटर दिस इज 2 स्क्वायर. ओके ए इज 4, 4 इंटू 4 2 पाई इज 22/7. दिस इज 4, दिस इज 16. This is approximately 41.142 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं इजीली. और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक करें, शेयर करें एक दूसरे को, और प्लीज़ जो भी प्रॉब्लम्स हों कमेंट्स में डालें. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू.